कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश भाई, बीजेपी का तो ये काम आज नया है नहीं। बीजेपी इस काम में बिल्कुल महारत हासिल किए हुए है। उसने तो हर प्रदेश में यही काम किया है और मुझे लग रहा है कि अगर बंगाल में ऐसा हो रहा, पश्चिमी बंगाल में, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई बहुत अचंभा होने की बात है और हम सब लोग उस पर बहुत ऐसा है कुछ उस पर चर्चा करें। सच्चाई है कि बीजेपी का काम यही कि पार्टी को तोड़ना, विधायकों को तोड़ना, पार्टी को बर्बाद कर देना और विपक्ष को पूरी तरह से खत्म कर देना, ये इसकी सोच है। और जो विपक्ष को खत्म करता है वो इसका मतलब लोकतंत्र को खत्म करता है, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या करते हैं। और यही बीजेपी की विचारधारा है कि ना लोकतंत्र रहे ना विपक्ष रहे, सिर्फ सत्ता में ये लोग रहें और विपक्ष को हमेशा डरा के। लेकिन ममता बनर्जी ने तो अपनी बीजेपी की जिम्मेदारी थोड़ी है कि ममता बनर्जी की पार्टी ममता बनर्जी के साथ रहे। अब ममता बनर्जी के लोग ममता बनर्जी को छोड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी इसमें? व्हाट बीजेपी कैन डू? वो 1 सेकंड, देखिए एक ऐसा है, बात करने दे मुझे। जी बोलिए। हमसे सवाल है सर। हाँ बिल्कुल आप ही से है। बीजेपी की जिम्मेदारी थोड़ी है कि ममता बनर्जी की पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी को बचा के रखेगी। देखिए अमीश भाई, बीजेपी हमेशा पर्दे के पीछे से काम करती है, फ्रंट पे नहीं आती है, बैक फुट पे आकर के, और वही हो रहा है। ये क्यों कोई नया नहीं, मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही किया था, दूसरे प्रदेशों में भी यही हाल किया और आज बंगाल में भी यही हो रहा है। तो इस तरीके से ये कोई नया नहीं है। इसलिए मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो कुछ हो रहा है इसका बदला उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता लेगी। ओके जवाब देख रही है कि वहां पर जो हुआ किस तरह तोड़फोड़ हो रहा है। जवाब गौरव भाटिया का जवाब जरूरी है। अजीज खान, गौरव भाटिया, 50 सेकंड। ओके अजीज खान, ऑडियोज डाउन। गौरव भाटिया, थैंक यू। देखिए ऐसा है कि आपने सुना होगा एक हाथी की याददाश्त होती है, सालों साल हाथी याद रखता है, और एक सपा की टूटी साइकिल के प्रवक्ता की याददाश्त होती है जो छिपकली की याददाश्त की तरह होती है। टूटी साइकिल नहीं, आपने पलक झपकी और याददाश्त चली गई। अब मैं बताता हूं, आप 2003 में चलिए, 37 विधायक बसपा के तोड़े थे किसी ने। अब इनकी याददाश्त तरोताजा हो जाएगी। 37 विधायक बसपा के तोड़े और सपा में मिला ली और सरकार बना ली और यहां बैठ के प्रवचन कर रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, इंडी अलायंस की इनके साथी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहां दिखाई नहीं दे रहे। तमिलनाडु में चुनाव लड़ा था डीएमके के साथ, समर्थन दे दिया विजय की पार्टी को। अरे ये कैसे कर लिया? ये तोड़ना नहीं है, ये क्या है? जोड़ना है। तीसरा, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे थे बसपा के 5 विधायक, उनको मिला लिया कांग्रेस पार्टी ने अपने में, बसपा को तोड़ दिया। वो इनको याद नहीं। और अंत करता हूं, आप याद करिए महाराष्ट्र का चुनाव, शिवसेना, जब एक शिवसेना होती थी और भाजपा प्री पोल अलायंस में चुनाव लड़े, हमारी सीटें आई, बहुमत आया, उद्धव ठाकरे चले गए इंडी अलायंस में और इन्होंने ले लिया। तो भैया छिपकली की याददाश्त मत रखो, हाथी की याददाश्त रखो, कम से कम अपने कुकर्म याद करो। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, टीएमसी का ये क्यों हो रहा है अभी जी समझिए, जब संविधान को तार-तार करोगे, संदेश खाली में आरोपियों और बलात्कारियों के साथ खड़े होगे, आरजी कर में पीड़ित परिवार को गाली दोगे, महिला को 8 बजे नहीं निकलना, ये विधायक इनको पिद्दी बना के रखा हुआ है, बिस्किट उछाल रही हैं अभिषेक। ओके जवाब अरे किसी को भी बुरा अजीज खान जवाब। अजीज खान, मैं आपको कोट करके बता रहा हूं। अमीश जी, उदित राज के कह रहे हैं, उदित राज कह रहे हैं कि एक सेकंड, आप इस बात से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? अब ममता बनर्जी के दिन चले गए हैं, इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हो और राहुल गांधी को अपना नेता माने, तभी यह लड़ाई हो सकती है। उदित राज कह रहे हैं ममता बनर्जी के दिन चले गए हैं। अब अजीज खान, देखिए अमीश भाई, वो उनका एक इंडिविजुअल बयान हो सकता है, लेकिन अभी जो गौरव भाई ने कहा वो याद दिला रहे थे पिछला इतिहास, इन्होंने ये नहीं बताया। आप इस बयान से सहमत हैं या असहमत हैं? आपको ये बयान सही लगता है, गलत लगता है? अधीर रंजन चौधरी का बयान बताऊंगा मैं उसके बाद। देखिए जब गठबंधन होता है तो किसी के बयान को हम सही और गलत नहीं ठहरा सकते। इंडिया गठबंधन यूनाइट है और पूरी तरह से मुत्तहिद है और उसमें सारे अलायंस, उसके जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी जैसे मैं गिनाता हूं, वो पूरी मैं तरह से बताता हूं, इंडिया अलायंस जब बना था तो उसमें आम आदमी पार्टी थी, जो अब नहीं है।
उसके अंदर डीएमके थी, जो कांग्रेस ने डीएमके को छोड़ के टीवीके के साथ चली गई है। पॉइंट नंबर 3, जो तीसरी पार्टी है टीएमसी को कांग्रेस कह रही है कि अब आप समाप्त हो गए हैं, ममता बनर्जी अब समाप्त हो चुकी हैं, अब ममता बनर्जी के दिन चले गए हैं, चुपचाप आए, राहुल गांधी को नेता माने। कौन सा एकजुटता है ये? कांग्रेस वहां पे बीएसपी के साथ अलायंस करना चाहती है, वो आपको भी साथ रखना चाहती है। कांग्रेस को लगता है लोकसभा में सीटें जो आई वो उनकी कांग्रेस की वजह से आई, वो राहुल गांधी के चेहरे पर आई, वो सीटें आपकी सीटें नहीं थी, वो कांग्रेस की सीटें आई हैं। कांग्रेस को कैटेगोरिकली लगता है ऐसा। और अगर बीएसपी और कांग्रेस एक होकर लड़ती है तो दिक्कत समाजवादी पार्टी को होगी बड़ी। कांग्रेस पार्टी में समाजवादी पार्टी दोनों बातों का मैं उत्तर दे रहा हूं सर, दोनों बातों का मैं उत्तर दे रहा हूं, सुन लें आप मेरी बात। अभी इन्होंने कहा, गौरव जी ने कहा साहब ये पार्टी के साथ आपने ये किया। मैं कह रहा हूं इनके साथ तो जो पार्टियां, पार्टी खत्म कर दी इन्होंने, चाहे वो महाराष्ट्र में हो चाहे वो पंजाब में हो। एक बात। दूसरी बात, आपने कांग्रेस की बात की और बीएसपी की बात की। देखिए हम तो कह रहे हैं कि हम सबको साथ में, सुनिए ना सर, हम सबको साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। सर सुनिए ना सर, सुन लेना सर आप, हम सबको साथ लेकर, चाहे वो बहन जी हो, चाहे कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हो, हमेशा समाजवादी पार्टी की सोच रही है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। नहीं, पर सारा तो जमाने को साथ लेकर के जमाना छोड़िए, विपक्ष में आकर के के तो अपने साथ नहीं चल रहे हैं। अरे कायनात और जमाने को साथ लेके चलने वाले ममता जी के साथ तो अपने नहीं चल रहे हैं। अरे सुनिए, ममता जी को तो अपने ही लानतें दे रहे हैं, अपने भी चल रहे हैं, पड़ोसी भी चल रहा है, सब साथ मिलकर चल रहे हैं। सुनिए, सब साथ मिलकर चल रहे हैं, ये देख नहीं पा रहे, इनको कहीं ना कहीं दिक्कत है। मैं एक बात आपको बता दूं, एक सेकंड, गौरव भाटिया की बारी है, शांत होइए आप। समस्या लेकिन सब साथ मिलकर चल रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं, ये एकता आपको दिख नहीं रही है। ओके गौरव भाटिया, 8 जून को इंडिया अलायंस की बड़ी मीटिंग भी है। सबसे पहले ये जो घमंडिया की बैठक होगी ना, तो इसके लिए अर्ज किया है, मिल बैठे हैं जुगनू सारे, मिल बैठे हैं जुगनू सारे, ऐलान ये है कि आओ सूरज को हटाया जाए। तो यही हाल इनका है। ये कह रहे थे सबको साथ में लेके चलते हैं। अखिलेश यादव अपने स्वर्गीय पिताजी मुलायम सिंह यादव जी को तो साथ लेके चल नहीं पाए। मुलायम सिंह यादव जी ने बर्खास्त किया अखिलेश यादव को जब वो मुख्यमंत्री थे, और अखिलेश यादव ने धक्का मारा मुलायम सिंह यादव जी को। दूसरी बात, शिवपाल यादव को पार्टी से निकाला, अपर्णा यादव बाहर आके हमारे भारतीय जनता पार्टी में साथ है। परिवार तक को तो आप साथ में लेके चल नहीं पाए, और यहां पे आके कह रहे साथ चलेंगे। तीसरी बात, आप बताइए कैसा इंडिया अलायंस है? केरला में लेफ्ट और कांग्रेस आपस में लड़ रहे थे, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस आपस में लड़ रहे थे। यहां पे आके कहते हैं हम लोग एक साथ हैं। भैया अगर इसको साथ होना कहते हैं तो दुश्मनी क्या होती है ये तो बता दो पूरी जनता को। खून चूस लेते हैं एक दूसरे का स्ट्रॉ लगा के, और बातें करते हैं हम एक साथ हैं। जी अजीज खान, जो बात है कुछ फैक्चुअल बातें हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि ममता बनर्जी की पार्टी उनके हाथ से छिटक रही है, और कहीं ना कहीं ये इंडिया अलायंस पे भी बड़ा सवाल है? इंडिया अलायंस कह रहा है अब आना पड़े, अगर कांग्रेस कह रही है कि ममता जी को आना है तो राहुल जी को नेता मानिए। देखिए अमीश भाई, वक्ती दिक्कत है। जिस तरह सत्ता में बीजेपी आई है और इनके लोगों को प्रताड़ित कर रही है, डरा रही है, धमका रही है, और धमका करके वहां तोड़फोड़ करने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये बात ख्याल रहे, आप समझ नहीं पा रहे। ऋतुव्रत बनर्जी ने बोला है कि मैं अपनी मर्जी से 60 विधायक, हम बीजेपी में मर्ज नहीं हो रहे हैं, हम अपना गुट बना रहे हैं, और उनका नेता मैं हूं, और मैं ममता बनर्जी को नेता मानता हूं, लेकिन मैं अभिषेक बनर्जी को नेता नहीं मानता हूं। डायरेक्टली अभिषेक परिवारवाद के खिलाफ बिगुल है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये परिवारवाद के खिलाफ बिगुल है। एकनाथ शिंदे ने भी परिवारवाद के खिलाफ बिगुल बजाया था, ऋतुव्रत बनर्जी ने भी परिवारवाद के खिलाफ बिगुल बजाया है, अजीत पवार ने भी परिवारवाद के खिलाफ ही बिगुल बजाया था। शरद पवार अपनी बेटी को देना चाहते थे, लेकिन वो अपने भतीजे को नहीं देना चाहते थे। पर प्रॉब्लम परिवारवाद की है, आप समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, सुब्राष्ट्रा हमारे साथ है, अजीज खान एक सेकंड। सुब्राष्ट्रा, पॉइंट ये है कि परिवारवादी पार्टियों के दिल लद रहे हैं भारत में। ऐसा नहीं है कि
ऐसा पहली बार हो रहा है, लेकिन बीते 3 साल में ऐसे 3-4 ऐसी घटनाएं हैं जो बताती हैं कि परिवारवाद को एक्सेप्ट खुद की पार्टीज नहीं कर रही है। दिस इज हैपनिंग लाइव इन फ्रंट ऑफ अस। जी जी आमिर जी, परिवार, आपने बात बिल्कुल ठीक कही है। मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके अगर कहूं तो मुझे लगता है परिवारवाद से ज्यादा समस्या इस बात से है कि आप किसी एक परिवार से आते हैं, इसी बेसिस पे आपको आगे बढ़ा दिया जाए, ये जनता स्वीकार नहीं कर रही और ये कार्यकर्ता भी स्वीकार नहीं कर रहे। आपने अभी शरद पवार जी की पार्टी का जिक्र किया। आप देखिए, अजीत पवार जी स्वयं भी उसी पवार फैमिली से ही हैं, लेकिन अजीत पवार जी की ग्राउंड पे जो पकड़ थी, कार्यकर्ताओं के बीच में जो एक छवि थी, कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का जो लगन था, क्या वो सारे गुण पवार फैमिली में उत्तराधिकार जिनको मिलने जा रहा था, सुप्रिया जी को मिलने की ख्वाहिश थी, क्या सुप्रिया जी ने उस तरीके का कभी भी अपना पॉलिटिकल स्टैंड रखा है? दूसरी चीज, मैं एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहती हूं इसमें कि अभी भारतीय जनता पार्टी पे भी ये तमगा लगता है, जो कि बात सही भी है। आज भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, जो पॉलिटिकल पृष्ठभूमि से आते हैं, पर पार्टी में उनको जगह इसलिए नहीं मिलती कि वो पारिवारिक पृष्ठभूमि से। लेकिन अब ममता बनर्जी के साथ जो हो रहा है उसमें विवेक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करा रही है। विवेक तो यहां तक कह रहे हैं 50 डिग्री का टेम्परेचर जो गर्मी पड़ रही है वो भी मोदी जी की वजह से पड़ रही है। ही सेड दिस। देखिए, विवेक जी और विवेक जी जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि अब अपना संतुलन, उनका जो वैचारिक संतुलन होता है वो अब वो खोते जा रहे हैं, क्योंकि यही ममता बनर्जी जब सत्ता में थी और जिस तरीके के अटैक्स होते थे उस पर तो विवेक जी कुछ नहीं कह पाते थे। वो भर्त्सना करके इधर उधर की बात करके चुप हो जाया करते थे। तो ये बात आप रहने दीजिए। जो हो रहा है बंगाल में, मैं ये नहीं कहूंगी कि एकदम ठीक हो रहा है, जैसा किया वैसा भरा, मैं इस टाइप की भाषा नहीं बोलूंगी और न मैं इस टाइप की मानसिकता का समर्थन करती हूं, लेकिन ये बात सच है ना अमित जी कि पिछले कुछ दशकों में टीएमसी ने जिस तरीके से अपना वहां पे वर्चस्व स्थापित किया, उसके पीछे हिंसा एक बहुत बड़ा कारण रही। हिंसा को उन्होंने वेपनाइज क्लियर कट एज अ टूल यूज किया। जी, विवेक श्रीवास्तव ऋतुव्रत बनर्जी क्लियर कट कह रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने बोला ये अभिषेक बनर्जी की वजह से पार्टी कमजोर हुई है। बीजेपी और गौरव भाटिया, अमित शाह पे ब्लेम करना इज नॉट राइट। आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी को कब छोड़ेंगे एनडीए से बाहर? जयंत चौधरी को कब निकाला जाएगा उसकी पार्टी को? नितेश राणे को कब बाहर किया जाएगा? अजीत पवार वेरी नाइस, शुभराष्ट्रा के हिसाब से वो परिवारवाद है ही नहीं। सुप्रिया सुले ने तो कभी कहा ही नहीं। फाइट तो चाचा और भतीजे के बीच में थी। ये नई नई चीजों को गढ़ना और ये कहना कि इंडिया अलायंस की सारी पार्टियां परिवारवादी हैं, परिवारवाद है लेकिन वो हर पार्टी में है। नहीं, इंडिया अलायंस क्या है? एक सेकंड इंडिया अलायंस, एक सेकंड विवेक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इंडिया अलायंस क्या है? इंडिया अलायंस में डीएमके के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, रिलेशनशिप डीएमके के साथ था, सिचुएशनशिप उनकी टीवीके के साथ हो गई। मतलब चुनाव हारी डीएमके के साथ, कांग्रेस पार्टी भी तो चुनाव हारी ना, और वो पट से पलट गए और वो टीवीके के साथ चले गए। अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हुआ यहाँ पर? दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का अलायंस था, गठबंधन टूट गया। और आज कांग्रेस पार्टी कह रही है, मैं उदित राज को कोट कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का बयान ये है, मैं दोबारा कोट कर रहा हूं, अब ममता बनर्जी के दिन चले गए हैं, कोट अनकोट, अब ममता बनर्जी के दिन चले गए हैं। चुपचाप इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हो, राहुल गांधी को अपना नेता माने, तभी यह लड़ाई हो सकती है। ये क्लियर कट वार्निंग है। एक्सेप्ट राहुल गांधी, अदरवाइज आपके पास इंडिया अलायंस में जगह नहीं है। विवेक, काहे का इंडिया अलायंस? पहली चीज कांग्रेस पार्टी को इंडिया अलायंस का नेता तो किसी ने नहीं कहा, कन्वेनर किसी ने नहीं कहा अभी तक, क्योंकि वो सबसे बड़ा घटक दल है। 100 सीटें उसके पास है मेंबर पार्लियामेंट्स की, तो वजूद ज्यादा बड़ा है, नेशनल पार्टी है, पूरे देश में उसका एक वर्चस्व है। पहली चीज। बाकी जो पार्टियां हैं उनके वर्चस्व क्षेत्रीय हैं, एक एक राज्य तक सीमित हैं, इस लिमिटेशन को मानना पड़ेगा। दूसरी बात, इस देश के इतिहास में तीसरे मोर्चे भी बने हैं।
इस देश के इतिहास में आई के बोल गुजरात की बनाइए ना सरकार रही तीसरा है, मोर्चा, कौन आपको देवेगौड़ा की रोकता है? सरकार रही है, तीसरा मोर्चा यूपीए की बनाइए, सरकार चौथा बोले, मोर्चा बनाइए, यूपीए पांचवा की बनाइए। सरकार को देखिए लेफ्ट गौरव में भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं, शुभ्राष्ट्रा भी कुछ कहना चाह रही है। सर, शुभ्राष्ट्रा 30 सेकंड्स मेक योर पॉइंट, देन आई विल गो टू सोमनाथ भारती, काफी देर से जी। इंतजार कर रहे हैं। ओके ओके शुभ्राष्ट्रा 30 सेकंड्स। देखिए विवेक जी से मैं यही गुजारिश करूंगी कि जो हार हुई है अभी बंगाल में उसका पुनरावलोकन और अवलोकन ममता बनर्जी को करने दीजिए। इस तरीके के थर्ड फ्रंट जैसी बातों को बोल करके मुद्दे से मत भटकाइए, क्योंकि वहां पे आर पार की लड़ाई एक समय में लेफ्ट और टीएमसी की ही थी। ममता बनर्जी अगर आज लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने जा रही हैं तो उनको सबसे पहले ये समझना होगा कि उनका अपना काडर कहाँ है, उनका अपना काडर है क्या अभिषेक बनर्जी के साथ। मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी की लीडरशिप को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन अभिषेक बनर्जी की लीडरशिप को लेकर सवाल उठाया जाएगा। जैसे अन्य पार्टियों में, जैसे कि आज आरजेडी का उदाहरण अगर हम लें तो चुनाव दर चुनाव अगर तेजस्वी हारते जाएंगे तो क्या उनके ऊपर कार्यकर्ता सवाल नहीं उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। लेकिन आप जो बात आपने जहां पे छोड़ी थी आमिर जी, मैं उसको एक बार ये एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि आज कम से कम उत्तर भारत और कुछ हद तक दक्षिण भारत की भी जो भी रीजनल पार्टीज हैं, सबका जब सत्ता की बात आती है, ऊपरी सत्ता की बात आती है, तो सब परिवारवादी जी, मैं सोमनाथ भारती, गौरव भाटिया का रुख करता हूँ। सोमनाथ भारती, सब चीजें भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, लेकिन मैं उदित राज के कह रहे हैं, कोट कर देता हूँ, कांग्रेस के नेता है, और अधीर रंजन चौधरी का कह रहे हैं, उनको भी कोट कर देता हूं। अब ममता बनर्जी के दिन चले गए हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हो, राहुल गांधी को अपना नेता माने। राहुल गांधी को आप अपना नेता मानते हैं सोमनाथ भारती? इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होने जाएंगे, पंजाब में गठबंधन करेंगे? अमीश जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, इतना बड़ा चैनल है, आपको पूरी दुनिया सुनता है। ये जो डिस्कशन है आपके चैनल पे, आपको मैं कई बार कह चुका, आप बार बार सुनना चाहते हैं, चक्कर ये है आपको मुझसे बुलवाना होता है। ये बात हमने कह दिया कि भाई कांग्रेस और भाजपा इंटीमेट रिलेशनशिप में है, इन दोनों की जुगलबंदी है। नया शब्द आपने इस्तेमाल किया है, कांग्रेस और भाजपा पार्टियों का खात्मा हो जी, पूरे देश के अंदर और पार्टियों का खात्मा हो और हम दोनों बने रहें, कभी तुम आना सत्ता में, कभी हम आए सत्ता में। राहुल गांधी जी ने मेरे अपने चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, जब ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो इंडिया अलायंस के जरिए हमारा गठबंधन हुआ था, अरविंद केजरीवाल जी ने खुल्लम खुल्ला उनके तीनों उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था। हमारे 4 उम्मीदवारों के लिए राहुल जी ने प्रचार तो छोड़ दीजिए, ये बात लोकल नेताओं ने जी, ये बात आप बोल चुके हैं, लेकिन अब ममता बनर्जी के साथ जो हो रहा है उस पे कांग्रेस बार्गेन करना चाह रही है। वो कह रही है कि राहुल गांधी को नेता मानिए, तभी हम आपकी बात सुनेंगे। मानवर रमेश जी, काइंडली परमिट मी, मानवर ऐसा है, इसी प्रकार से माननीय राहुल जी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव के जस्ट पहले जाकर के एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो कि भाजपा को बल दिया कि अगर ये ममता जी ये नहीं करती तो ये नहीं करती, वो मैं देख पा रहा हूं कि ऐन मौके पे राहुल जी कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि राहुल जी का अंदर से अंडरस्टैंडिंग है भाजपा के साथ। मैं समझ नहीं पा रहा, कहना क्या चाह रहे हैं? राहुल गांधी कप्तान विपक्ष की टीम के हैं। खत्म हो जाए। नहीं, एक से गौरव भाटिया, राहुल गांधी कप्तान विपक्ष की टीम के हैं, लेकिन खेल मोदी जी की तरफ से रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह तो रहा हूं अमीश जी, देखिए आप समझिए, जैसे ना कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति का वर्चस्व रहा हो किसी जगह पे और तीसरा आ जाए तो दोनों अपनी दुश्मनी भूल जाता है, कहता है विवेक डिसएग्री कर रहे हैं आपकी बात से। नहीं तो दिल्ली के अंदर कांग्रेस को जीरो आने के बाद मैं उत्तर देना चाहता हूं। कांग्रेस बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने जीरो गिना रही है, लेकिन ममता बनर्जी के साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? खुद ममता बनर्जी, सोमनाथ भारती? देखिए ऐसा है, 27 लाख वोट को डिलीट करके जो चुनाव कराया चुनाव आयोग ने, वो रिस्पॉन्सिबल है। ओके गौरव भाटिया रिप्लाई। गौरव भाटिया, हाँ देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मफलर मैन अरविंद केजरीवाल से। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इस अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। और अरविंद केजरीवाल घर से निकल रहे थे, गिरगिटान आके उनके पैरों में लिपट गया
तो किसी ने पूछा ये गिरगिटार क्यों लिपट गया है? उसने कहा मुझसे ज्यादा कोई रंग बदलता है तो ये अरविंद केजरीवाल है, ये मेरा गुरु है, इसके पैर छू रहा हूं मैं। और मैं क्यों कहता हूं, ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं उदाहरण देता हूं। अरविंद केजरीवाल के शब्द हैं सोनिया गांधी को जेल में होना चाहिए, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ हाथ मिला लिया। शरद पवार को जेल में होना चाहिए, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन गले लग गए। लालू प्रसाद यादव तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन हाथ उठा उठा के जो रैली करते थे अरविंद केजरीवाल, गजब का जलवा था। और सुनिए 2024 में अभी यहां किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनके झोपड़े में इतनी चिंगारियां, इतनी मशाल, इतनी आग लगी है, ये खुद ही जलेंगे। आप देखिए अभी 2024 में दिल्ली का चुनाव एक साथ लड़े थे, 7 सीटें हार गए, अब यहां पे विरोध कर रहे हैं। इनका नेता कौन है? इनका समन्वय है नहीं। और तीसरी बड़ी बात है जो मैं अभी कहता हूं, आपके कार्यक्रम में नोट कर लीजिएगा, 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार पुनः बनेगी और समाजवादी पार्टी टूटेगी, 2 फाड़ हो जाएंगे। आज लड़ाई होगी। क्यों? मैं आपको बताता हूं। अभी किसी को लगता था 5 साल में वापस सत्ता में आएंगे, मलाई खाएंगे, हुआ नहीं। 10 साल में हुआ नहीं। अब जब 5 साल और जुड़ जाएंगे तो ये टूटी साइकिल और टूट जाएगी। और लेफ्ट के लिए भी एक बात कह दूं, देखिए लेफ्ट को एक समझना होगी बात। लेफ्ट, विवेक भाई, आप दूसरों की चिंता मत किया करिए। आपका तो ये हाल है कि अपने घर में आग लगी हुई है और आप